हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बीकेबी एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास रहेगी वो दोस्तों क्लास नंबर 7 रहेगी। वोकेब को लेकर दोस्तों जितनी भी दोस्तों एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे एग्जाम्स, यूपीएससी सी सेट का जो जहाँ पे इंग्लिश पूछी, जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, स्टेट एग्जाम, वीडियो, पटवारी, आरएसपी, दोस्तों जितने भी एग्जाम्स है जहां पे भी वोकेब पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, दोस्तों उनके लिए ये जो क्लास है वो रामबाण है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी मैं वोकेब्स लेके आ रहा हूँ वो दोस्तों किस हर एग्जाम में कोई 5 बार, कोई 6 बार, कोई 3 बार रिपीट हुई है दोस्तों। और मैं गारंटी दे सकता हूँ जिन वोकेब्स पे दोस्तों मैं स्टार मार्क आपको करवा दूं, आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में हर एग्जाम में वो वोकेब पूछी जाएगी। दोस्तों मुझे कितना इस वेबकैम का एक्सपीरियंस है इसके बारे में आपको बता दूं। दोस्तों कम से कम जब मैंने सीजीएल क्रैक किया तो कम से कम 15,000 से ज़्यादा वर्ड्स मैंने याद किए दोस्तों, अलग अलग ट्रिक से, न्यूमोनिक से। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि वो जो भी वोकेब्स आपको चाहिए, और दोस्तों इंग्लिश को इंप्रूव करने का सबसे अगर कोई बेहतरीन तरीका है तो वो है कि आपकी वोकेब जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो वोकेब्स पढ़ा रहा हूँ, कुछ न्यूमोनिक से, कुछ दोस्तों उनके प्रारंभिक जो अपने जो फर्स्ट फिगर उसकी वजह से, कुछ को दोस्तों एग्जांपल्स देके सारी चीजें समझा रहा हूं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है दिनेश कुमार बदाला, और दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 में सिलेक्टेड हूं। मेरा जो इंग्लिश का स्कोर है दोस्तों, परी के अंदर मेरे जो मार्क्स है वो 48 मार्क्स है 50 में से। और दोस्तों मेंस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 128 मार्क्स है 135 में से। दोस्तों ये मैक्सिमम स्कोर है इंग्लिश में जहां तक मैं पहुंचा हूं। और दोस्तों इससे पहले जो मैंने एक अटेम्प्ट और दिया उसमें दोस्तों मेरा जो मार्क्स था वो 24 था। तो दोस्तों कैसे मैंने इंप्रूव किया वो दोस्तों सारी चीजें मैंने अपने जो यूट्यूब का चैनल है डीकेबी एजुकेशन, वहां पे कंप्लीट डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस देखी नहीं है, स्ट्रेटेजिक वीडियो किस तरह से मैं अपनी प्रिपरेशन करता था, लाइब्रेरी के अंदर किस तरह से आपको तैयारी करनी है, लॉन्ग आवर तक किस तरह से बैठना है, 50-10 रूल क्या है, दोस्तों सारी चीजें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस की। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डीकेबी एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियोज को अंत तक देखिए, मैं 100% कह रहा हूँ। साथ ही दोस्तों अभी जो सीजीएल के एग्जाम है जस्ट 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाले, वहां पे दोस्तों आपकी 100% आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। दोस्तों अपना डस्टर कहाँ रख दिया अपन ने, एक मिनट बच्चे रुकिए। हाँ तो चलो बच्चों करते हैं शुरू क्लास। दोस्तों आज जो मैंने पहला जो वर्ड लिया है वो दोस्तों लिया है एडोन, ADORN। एडोन का मतलब है किसी चीज को डेकोरेट करना, यानी किसी चीज को आपको सजाना। दोस्तों आपने बहुत सारी चीजें, अरे मतलब आज नेताजी आ रहे हैं तो इस जो मोहल्ले को सजा दिया गया है, कुछ और चीजों को सजा दिया गया है दोस्तों, फूलों की माला से डेकोरेट कर दिया गया है। दोस्तों किसी का बर्थडे है तो दोस्तों हम पूरे रूम को सजाते हैं। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें। एडोन का मतलब है किसी चीज को सजाना। दोस्तों एडोन का मतलब है किसी चीज को डेकोरेट करना। दोस्तों डेकोरेट का मतलब है कि किसी चीज को आप डेकोर करना। दोस्तों आपने एक वर्ड और सुना होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, कार डेकोर। दोस्तों आपने कई बार शॉप के आगे नाम दिखा होगा कार डेकोर, यानी कार की जो एसेसरीज है, कार को जो दोस्तों डेकोरेट करने वाली चीजें वहां पे मिलती है, यानी कार को और ल्यूक्रेटिव कैसे बनाया जाए, और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, डेकोरेटिव कैसे किया जाए, तो दोस्तों ये है कार डेकोर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझा रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पे एडोन दिखे, कहीं पे डेकोरेट दिखे, तो आप ये समझिए डेकोर, यानी कार को डेकोर करने के लिए जो शॉप होती है कार डेकोर। डेकोर का मतलब है दोस्तों एडोन करना। एडोन का मतलब दोस्तों किसी चीज को सजाना। दोस्तों अगला जो वर्ड है दोस्तों, एक हो गया डेकोर। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है एम्बेलिश, EMBELLISH। दोस्तों एम्बेलिश का मतलब है किसी चीज को श्रृंगार करना। दोस्तों एम्बेलिश का मतलब है श्रृंगार करना। दोस्तों यहां पे मैं इम्बेलिश, दोस्तों इन बेलों को दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि इन बेलों की वजह से आपको जो इसको डेकोर कर सकते हैं, यानी इनको सजा सकते हैं। दोस्तों इम्बेलिश आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए।
दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार मिस स्पेल्ड के अंदर भी दोस्तों ये वर्ड पूछा गया, इम्बेलिश, EMBELLISH। एम्बेलिश का मतलब है दोस्तों श्रृंगार करना। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो वर्ड ले रहे हैं हम वो है दोस्तों इसका गार्निश। दोस्तों ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, GARNISH। गार्निश का मतलब है इसका दोस्तों ये सिनोनिम है, और एडोन का सिनोनिम है दोस्तों गार्निश। गार्निश का मतलब है सजाना, किसी चीज को लुक्रेटिव बनाना, दोस्तों किसी चीज को अट्रैक्टिव बनाना। दोस्तों गार्निश का मतलब है एडोर करना, एडोन करना, सजाना, ल्यूक्रेटिव बनाना किसी चीज को, और किसी चीज को अट्रैक्टिव बनाना। दोस्तों नेक्स्ट एक और वर्ड है, वो दोस्तों है इससे रिलेटेड है सीधा, और इसको बोलते हैं दोस्तों एडोनाइज, ADONIZD। एडोनाइज का भी मतलब दोस्तों आप इसको इस तरह से याद करते हैं, एडोन, एडोन करना। दोस्तों आप इस चीज को किस तरह से याद कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसको आप याद कर सकते हैं एड ऑन। दोस्तों एड आपको पता है, एड का मतलब होता है प्लस करना। दोस्तों ये वो ट्रिक्स है जिससे आप इसको एग्जाम में याद कर सकते हैं। एडोन आपको दिखा, एडोनाइज, अरे यार एड ऑन, एड ऑन का मतलब कुछ चीज उसके अंदर और ऐड कर दी जाए तो दोस्तों वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिर उसको हम और अच्छा बना सकते हैं दोस्तों हम उसको और सजा सकते हैं। दोस्तों आप अगर दोस्तों अगर आप किसी चीज को और सजाना चाहते हैं, यानी उसमें कुछ और चीजें ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप कार डेकोर की शॉप पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे एक्सेसरीज की आप ये लगवा लीजिए, वो दोस्तों कार डेकोर यानी वो और चीजों को एड ऑन करता है, एड ऑन करता है। तो दोस्तों आपको एडोनाइज यहाँ से इस वर्ड को इस तरह से याद रखना है, एड ऑन करना, यानी कुछ और चीजें एड ऑन करके हम इसको ल्यूक्रेटिव बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों जो वर्ड है अपना वो दोस्तों है इम्ब्रिकेट। दोस्तों एड ऑन का एक वर्ड है इम्ब्रिकेट। दोस्तों इम्ब्रिकेट अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, हो सकता है ये आने वाले एग्जाम में किसी में आपको देखने को जरूर मिले। सीजीएल परी 2025 में दोस्तों आपको ये एग्जाम वर्ड मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि जो जनरल वर्ड है वो सारे पूछ ले गए। अब दोस्तों बारी है इम्ब्रिकेट की, तो इम्ब्रिकेट का मतलब है दोस्तों श्रृंगार करना, सजाना, डेकोर करना। दोस्तों इम्ब्रिकेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, और दोस्तों इसको तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई निमोनिक्स नहीं है। इम्ब्रिकेट, IMBRICATE। इम्ब्रिकेट का मतलब है दोस्तों सजाना। दोस्तों नेक्स्ट जो हमने वर्ड लिया है वो दोस्तों लिया है अप्रैल, APPAREL। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अप्रैल। दोस्तों ये कई बार आपको मिस स्पेल्ड के अंदर भी दिखेगा दोस्तों, मिस स्पेल्ड। दोस्तों जहां पे मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन हर बार सीजीएल के अंदर 1 से 2 एग्जाम पूछ जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, वहां पे दोस्तों ये वर्ड कई बार मिला है, और दोस्तों इसका मतलब है डेकोर करना, सजाना, डेकोर करना, अतिरिक्त कुछ चीजें ऐड करना, उसको और ल्यूक्रेटिव बना देना, दोस्तों अट्रैक्टिव बना देना। और डेकोर का मतलब ही दोस्तों है, एडोन का मतलब ही दोस्तों सजा, और एडोनाइज का भी मतलब है दोस्तों किस चीज को सजा देना। और दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट वर्ड है अप्रैल, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमने वर्ड लिया है वो दोस्तों लिया डाइजन। दोस्तों डाइजन का मतलब है सजाना, उत्कृष्ट बनाना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन अभी एग्जाम में किसी में भी नहीं पूछा गया, हो सकता है ये नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिले। दोस्तों एक तो इम्ब्रिकेट और एक दोस्तों डाइजन, DIZEN। डाइजन का मतलब है दोस्तों किसी चीज को उत्कृष्ट बना देना, किसी चीज को सजा देना, किसी को एड ऑन कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 6 से 7 वर्ड दोस्तों इसके मिले हैं मुझे, जो हर एग्जाम में पूछे गए। एक बार उनको फिर से रिवाइज करवाता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों जो पहला दोस्तों वर्ड लिया है हमने वो लिया है डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब है किसी चीज को सजाना। दोस्तों DECORATE, डेकोरेट का मतलब है किसी चीज को सजा देना। और दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड है एडोन। नेक्स्ट दोस्तों जो वर्ड है वो इम्बेलिश लिया है। इम्बेलिश का मतलब है दोस्तों श्रृंगार करना। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको हर एग्जाम में दिखेगा, EMBELLISH। इम्बेलिश का मतलब है श्रृंगार करना। दोस्तों गार्निश का मतलब है किसी चीज को एडोन करना, श्रृंगार करना, सजाना। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा अरे इसको गार्निश कर दिया गया है, गार्निश यानी एडोन कर दिया गया है, एडोनाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों जो वर्ड लिया है मैंने लिया है एडोनाइज। ये दोस्तों मैंने आपको किस तरह से किया है, किसी चीज को एड ऑन करना, यानी अगर कोई चीज और एड ऑन की है, इसका आपको इसको इस तरह से याद रखना है दोस्तों,
कि इसको ऐड ऑन किया, यानी कुछ और चीजें मैंने ऐड की है। मान लो आपकी अपनी खुद की गाड़ी है, उसमें आप कुछ चीजें और ऐड करना चाहते हैं एसेसरी, तो दोस्तों आप उसको क्या बना रहे हैं, डेकोरेटिव तो बना रहे हैं, आप उसको ल्यूक्रेटिव बना रहे हैं, आप उसको चार्मिंग बना रहे हैं, आप उसको इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, या फिर कुछ अच्छा बना रहे हैं दोस्तों, सजा रहे हैं उसको। तो दोस्तों ये है। और दोस्तों इम्ब्रिकेंट, इम्ब्रिकेंट का मतलब दोस्तों अप्रैल का मैंने आपको बताया कि इस चीज को उत्कृष्ट बनाना, उत्कृष्ट बनाना। और दोस्तों डायरिंग का मतलब है सजाना। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और दोस्तों इनको आप चलते फिरते भी रिवाइज कर सकते हैं। पहला जो वर्ड लिया मैंने डेकोरेट, दूसरा दोस्तों इम्बेलिश, तीसरा गार्निश, चौथा दोस्तों जो वर्ड है हमने एडोनाइज लिया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ड लिया है वो हमने लिया है इम्ब्रिकेट। और इसके अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है अप्रैल। अप्रैल का मतलब किसी चीज को उत्कृष्ट बनना, डाइजन का मतलब है दोस्तों सजाना। तो दोस्तों आज के जो वर्ड है उसके सिनोनिम्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एंटोनिम्स की। दोस्तों आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं आप साइड में हट जाता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीटली, ताकि आप इसको चलते फिरते कहीं पे भी रिवाइज कर सकें। दोस्तों मैंने इस तरह से इसको प्लान किया है कि आप स्क्रीनशॉट लेके लिख रहे हैं, आपको ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों इसके बाद हमने जो पहली जो एंटोनिम्स में दोस्तों सबसे पहला जो वर्ड लिया है वो दोस्तों हमने लिया है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब है दोस्तों बर्बाद करना। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, अरे तुमने तो मेरे प्लान को स्पॉइल कर दिया। तुम मान लो कुछ कोई चीज बनाया, अरे यार तुमने तो ये सारा स्पॉइल कर दिया। स्पॉइल का मतलब है दोस्तों किसी चीज को बर्बाद कर देना। अगला जो दोस्तों वर्ड लिया वो लिया हमने डिसफिगर। दोस्तों डिस इसका लग गया, इसका मतलब इसको नेगेटिव बना दिया गया है। डिसफिगर का मतलब है कोई चीज आप एकदम फिगर के अंदर आपको उसको सेट करनी थी, लेकिन आपने उसको डिसफिगर कर दिया, यानी आपने उसको दोस्तों क्या कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, या फिर उसको आपने अच्छा बनाने से दोस्तों डिसफिगर होने से रोक, फिगर होने से रोक दिया, यानी एक शेप में आने से रोक दिया। दोस्तों एक शेप में आने से रोक दिया, शेप में आने से रोक दिया, यानी दोस्तों डिसफिगर कर दिया, यानी आप कोई चीज को सजा रहे थे लेकिन आपने उसको खराब कर दिया, उसको बोलते हैं दोस्तों डिसफिगर। नेक्स्ट दोस्तों है वर्ड लिया वो लिया हमने मेक वर्स। दोस्तों वर्स का मतलब है खराब। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, अरे यार वर्स्ट केस ऑफ द लाइफ, यानी कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है इंसान के सामने की ये तो वर्स्ट परिस्थितियां हैं, वर्स्ट टाइम है, सबसे खराब वक्त है। तो दोस्तों उसी चीज को है कि मेक वर्स, यानी किसी चीज को खराब बनाना। दोस्तों यहाँ पे जो हमने वर्ड लिया था वो क्या, एडोन। एडोन का मतलब किसी चीज को अच्छा बनाना, लेकिन दोस्तों इसका नेगेटिव और दोस्तों इसका एंटोनिम जो वर्ड है वो है मेक फ्रस। दोस्तों नेक्स्ट अगला वर्ड है अंडू। दोस्तों ये अंडू आपने कई बार कंप्यूटर में सुना होगा, अरे इसको अंडू कर दीजिए, रीडू, यानी कुछ आपने अच्छी चीज की आपने उसको वापस से कैंसिल कर दिया, अंडू कर दिया। यानी दोस्तों अगर आपने कोई अच्छी चीज बनाई उसको अंडू कर देना, खराब कर देना, ये दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोस्तों आपने कंप्यूटर में कई बार सुना होगा। दोस्तों इसका एक और वर्ड होता है रीडू। दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई, कंप्यूटर की भी चीजें आपको दोस्तों पढ़नी पड़ेगी आगे, मैं उसकी भी क्लासे लेके आऊंगा। दोस्तों अंडू और रीडू आपने कई बार सुना होगा। रीडू का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई, और अंडू का मतलब दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड। और दोस्तों मैंने इसको किस तरह याद किया, रीडू का मतलब आर आता है तो वाई के अंदर यार, वाई आर मतलब कंट्रोल प्लस वाई है। दोस्तों जो अगला जो दोस्तों हमने वर्ड लिया है वो दोस्तों लिया किस चीज को डिफॉर्म करना, DEFORM। दोस्तों आपने कई बार क्रिकेट के अंदर सुना होगा, अरे यार इसकी तो फॉर्म आ गई, यानी अब ये अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। और दोस्तों डिफॉर्म का मतलब है खराब दौर, खराब चीज करना, खराब दौर। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, अरे ये विराट कोहली तो अभी फॉर्म में चल रहा है। फॉर्म का मतलब है कि अपने बेस्ट स्तर पर चल रहा है, और डिफॉर्म का मतलब है कि अपने खराब चीज के अंदर चल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों जो वर्ड लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है डिटेरियोट, DETERIORATE। दोस्तों आप इस वर्ड पे जितने स्टार मार्क कर सकते हैं कर लीजिए। ये आपको सिनोनिम में पूछा जाएगा, एंटोनिम में पूछा जाएगा, दोस्तों मिसस्पेल्ड में पूछा जाएगा। और दोस्तों ये तो ऐसा वर्ड है जो कम से कम मैं बता रहा हूँ इसको 10 से ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। डिटेरियोट दोस्तों इसका मतलब है किसी चीज का बिगड़ना। दोस्तों डिटेरियोट करना का मतलब है किसी चीज को बिगाड़ देना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, DETERIORATE। डिटेरियोट का मतलब है दोस्तों किसी चीज का बिगड़ना। तो दोस्तों आज हमने सारे जो इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम्स में पूछे गए वो सारे एंटोनिम्स देख लिए। एक बार मैं इनका कंप्लीट रिवीजन करवा देता हूँ।
दोस्तों पहला जो वर्ड लिया है हमने, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों पहला जो हमने वर्ड लिया है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब है दोस्तों किसी चीज को बर्बाद कर देना। दोस्तों डिसफिगर यानी किसी चीज को खराब बना देना। मेक वर्स्ट का भी मतलब दोस्तों ये खराब बना देना। अंडू का मतलब है कोई अच्छी चीज आपने की उसको वापस हटा देना। दोस्तों आपने कोई अच्छी चीज की और उसको वापस हटा दिया। डिफॉर्म करना दोस्तों, अगर खराब दौर से गुजरना, डिफॉर्म का मतलब है अच्छा नहीं होना, अच्छा नहीं बनाना। और डिटेरियोट दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड है, DETERIORATE। डिटेरियोट का मतलब है दोस्तों बिगाड़ देना। बिगाड़ देने का मतलब है बिगड़ना किसी चीज का। एडोन का मतलब है सजाना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये दोस्तों आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। DETERIORATE। डिटेरियोट का मतलब है दोस्तों बिगड़ना। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे वही सारे 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर 21 वर्ड देखे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, आप पूरी क्लास को देखिए। और दोस्तों अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है, तो दोस्तों हमारे चैनल DKB एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और दोस्तों जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों इंग्लिश की प्रिपरेशन बेहतर करिए, ये आपको सिलेक्शन तक जरूर लेके जाएगी। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।